गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 से बिहारी के दोहे का अभ्यास करेंगे। हमने आगे कबीर के दोहे, मीरा के पद और एक चैप्टर भी पढ़ाया है। आज हम बिहारी के दोहे में, जैसे कबीर जी अपने दोहे में बात बताते हैं, वैसे बिहारी अपने दोहे में भगवान श्री कृष्ण की बात बताते हैं। सबसे पहले बिहारी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर ले। बिहारी का जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई। यहाँ बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है, जिनमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित है। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है। जैसे 9 रस है, वैसे एक रस है श्रृंगार रस। तो बिहारी ने अपने दोहे में श्रृंगार रस का ज्ञान दिया है। इसलिए नायक नायिका या नायकी के वे चेष्टाएं जिन्हें हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, यानी उन्होंने ब्रज भाषा में अपने दोहे बनाए हैं। यहाँ जो हमने दोहे दिए, हमको भी दोहे ये मिले हैं, वो ब्रज भाषा में ही बनाए हैं। वह साहित्यिक, इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, वह स्वाभाविक है। यहाँ पे प्रवेश में बिहारी ने जो कुछ भी दोहे में बताया है वो यहाँ लिया है। माजी पौछी चमकाय युद्ध प्रतिभा जतन अनेक दीर्घ जीवन विविध सुख रची सतसई एक ही सतसई की रचना की है। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं, वो आगे भी बता दिया है। दोहे जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजता के कारण कहा जाता है कि बिहारी घाघर में सागर। जैसे कबीर जी अपने दोहे में जो 2 लाइन में बहुत सारा डेफिनेशन बताते हैं, वैसे यहाँ बिहारी भी घाघर में सागर, यानी कुछ छोटे ही शब्दों में बहुत सारी बात कह जाते हैं। उनके दोहों के अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे गाँव भरे गंभीर। बिहारी की व्रजभाषा मानक व्रजभाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति की सागर गर्भित दोहे। इनमें अनेक दोहे नीति संबंधी है। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहे में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने वाली कला में निपुण है। अब हम देखें, बिहारी ने जो हमें यहाँ पे सिखाए हैं 8 दोहे, उनमें घाघर में सागर यानी कि नीति शास्त्र में पूर्ण और व्रज भाषा से उन्होंने क्या बात बताई है। छोटे से छोटे शब्दों से बहुत बड़ी बात में वे निपुण है। वो कैसे सार्थक होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे सब दोहे दिए हैं। तो सबसे पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। यहाँ व्रज भाषा में बिहारी ने दोहा दिया है पहला। तो व्रज भाषा में दिया है तो सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम। यहाँ पे ये जो श्याम शब्द है ना, वो श्री कृष्ण के लिए बताया है। श्री कृष्ण का रंग श्याम था, हम उनसे श्याम वर्ण भी बोलते थे। सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर, नीलमणि यानी कि ये पर्वत का नाम है, शैल पर आतपु पर्यो प्रभात, यानी कि सुबह की जो प्रभात की जो किरणें पड़ती है उसकी बात बताई है।
अब यहाँ इस दोहे में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन बताते हुए बिहारी हमें ये समझाते हैं कि सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो पीले रंग का पीताम्बर पहनते हैं, पीले रंग का पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण जो पहनते हैं वो सलोने गात, वो कैसे दिखते हैं। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोजन भी किया है कि कैसा दिखता है, इसके जैसा दिखता है वो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार बनेगा। मनो नीलमणि सैट पर, मतलब कि नीलमणि नामक जो पर्वत है उन पर सुबह सुबह जो प्रभात भानु मतलब रवि यानी कि सूर्य की जो किरणें पड़ती है वो पीले रंग की होती है। और जैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने पीले रंग का जो पीताम्बर वस्त्र पहना है वो भी पीले ही रंग का है, और जो सुबह प्रभात में जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो भी पीले रंग की होती है। तो भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बर जो पहना है उन्हें किसके साथ बताया गया है, कैसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि शैल पर, यानी कि नीलमणि नामक जो पर्वत है उस पर्वत पे सुबह सुबह प्रातः काल में जो ताप आतपु जो सूर्य की किरणें पड़ रही है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो पीताम्बर पहना है उसे सूर्य की किरणें पीली है, उसे उसके साथ बताया गया है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीला पीताम्बर पहना है वो कैसा दिख रहा है कि जैसे सुबह सुबह नीलमणि शैल पर जो सुबह सुबह भानु यानी कि सूर्य की किरणें ऊपर पड़ती है, वैसे जैसे पर्वत दिखता है, नीलमणि पर्वत दिखता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने पीताम्बर से दिखते हैं। यानी कि भगवान पीताम्बर जो पहने हुए पीले वस्त्र में दिखते हैं, श्याम रंग में पटु यानी वस्त्र पहने हुए हैं, वैसे नीलमणि पर्वत वैसे दिखता है, भगवान श्री कृष्ण के जैसे दिखता है। यहाँ पे नीलमणि शैल है वो पर्वत का नाम है। पीतु पटु वो शब्द दोनों अत्यानुप्रास अलंकार बनाया है। यहाँ पे पीतु पटु, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है। ये भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं, जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रभात की किरणें दिखती है वैसे भगवान श्री कृष्ण अपने पीले पीताम्बर में दिखते हैं। बिहारी ने दूसरे दोहे में बताया है, कहलाने एकत बसत, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, अहि मयूर मृग बाग जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाद। यहाँ पे बिहारी हमें बता रहे हैं कि कहलाने एकत बसत अहि, कहा जाता है कि अहि और मयूर दोनों एक दूसरे के, मतलब अहि यानी कि सांप और मयूर दोनों एक दूसरे के वैर भाव रखने वाले पशु है, पक्षी है। यहाँ मृग और बाघ, यहाँ पे इस बिहारी के दोहे में जो बाघ है वो शेर के सामने बताया गया है कि यहाँ बाघ को शेर के अर्थ में लिया गया है। तो यहाँ मृग यानी कि हिरण, हिरण और शेर, तो शेर मृग का यानी कि हिरण का शिकार कर लेता है जंगल में, तो ये दोनों आपस में बैर भावना वाले हैं। और अहि और मयूर, सांप और मोर भी दोनों आपस बैर में वाले हैं। परंतु यहाँ पे क्या बताया है कि जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाद, यानी कि निदाद यानी कि जो वर्षा ऋतु होती है दीर्घ काल, तो उसमें जब तपोवन यानी कि वन में एकत बसत अहि यानी कि जंगल में जब ये साथ में बैठे हैं, अहि और मयूर साथ में बैठे दिखाई देते हैं, और मयूर यानी कि हिरण और बाघ, हिरण और शेर भी साथ में बैठे दिखाई देते हैं। तो यहाँ वन में मानो जैसे तपोवन यानी कि ऋषि मुनि को जो तपोवन होता है, आश्रम होता है और सुंदर दृश्य दिखता है, वैसा यहाँ ये दृश्य दिखता है। जैसे कि कभी मयूर और सांप को साथ में हम नहीं देख सकते, शेर और मृग यानी कि हिरण को साथ में नहीं देख सकते, नहीं तो उसका शिकार हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ ये तपोवन यानी कि सुंदर वन में देखते हैं, तो जगतु तपोवन, ये पूरा जो वन है, जंगल है, वो हमें तपोवन जैसा सुंदर दिखता है। जैसे तपोवन यानी कि ऋषि मुनि का जो आश्रम होता है जंगल में, और वहाँ सब एक साथ मिलकर बैठते हैं, वहाँ
ऐसे हमें दिखता है कि जो भेदभाव रखने वाले पशु पक्षी भी एक साथ बैठे हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे बिहारी ने बताया कि हमें यहाँ तपोवन का दृश्य दिखाई देता है। तो बिहारी ने यह बताया, अपने व्रज भाषा में प्रयोग किया है ये दोहे का। तो यहाँ हमें अहिमयूर और मृग शेर का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि यह तपोवन जैसा हमें दिखता है। आगे के दोहे में बताते हैं बिहारी हमें, बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनु हसे, देन कहे नटी जाई। बरतत लालच लाल की, लाल यानी कि भगवान श्री कृष्ण की बात बताई है यहाँ पे। लाल यानी श्री कृष्ण, मुरली यानी कि श्री कृष्ण जो अपने अधर पर मुरली धारण करते हैं, वह धरी लुकाई यानी कि उनकी मुरली जो धारण करते हैं वो मुरली के बिना, बांसुरी बजाए बिना रहते ही नहीं। तो उनकी जो लुकाई है वो मतलब कि बांसुरी की चोरी कर दी। किसने कर दी? तो गोपी ने, नटखट जो गोपियाँ हैं उन्होंने श्री कृष्ण के बांसुरी की लुकाई यानी कि चोरी कर ली। सोह करे बोहनु हसे, और फिर वे हंस रही है, चोरी करके फिर हंस रही है। देन कहे नटी जाई, मतलब यहाँ बिहारी हमें ये बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पर, अपने होठों पे मुरली बजाए बिना, अपने हाथ में बांसुरी के बिना हमें कभी दिखते ही नहीं। तो गोपियाँ हैं वो जितना टाइम अपने श्री कृष्ण के साथ रहना मिले उसके लिए वो क्या करती है कि श्री कृष्ण जब देखो तब मुरली बजाते रहते हैं, मुरली बांसुरी बजाते रहते हैं, तो उसकी बांसुरी ही हम चुरा लें। तो गोपियाँ क्या करती है, उसकी बांसुरी को चुरा लेती है। चुरा लेने के बाद क्या करती है कि अब वो श्री कृष्ण की बांसुरी नहीं तो वो हमारे साथ समय बिताएगा, हमारे साथ बातें करेगा। तो वो ऐसा करके फिर वो पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण की मेरी बांसुरी कहाँ है? मुरली धरी लुकाई मेरी, तो सोह करे बोहनु हसे। वो क्या करती है, गोपियाँ बोलती है कि नहीं हमें पता नहीं, हमने तो चुराई नहीं। फिर क्या कहती है, बोहनु यानी कि हमने आईब्रो पे मतलब कि हंसती है, तो वो हंसी दिखाई देती है गोपिया की। बोलती है हमने नहीं ली, और फिर भी बता भी देती है अपने फेस से कि वो हंसती है। तो कृष्ण को हो जाता है कि नहीं ये हंसती है, तो इसका अर्थ है कि हमारी बांसुरी गोपी ने चुराई है। तो सोह करे बोहनु हंसे, देन कहे नटी जाई, और फिर यही बोलती है कि हमें देने वाले नहीं, जब देखो तब तू तो बांसुरी ही बजाते रहते हो, हमारे साथ बातें भी नहीं करते। इसलिए वो कहती नहीं हमने चुराई है, पर ये ऐसा बोलती है कि हमने तो तुम्हारी बांसुरी देखी ही नहीं, हमने चुराई नहीं, पर ऐसा बोलते वो हंस जाती है। तो इससे ये हमें मालूम होता है कि बांसुरी गोपियों ने ही चुराई है। यहाँ बिहारी श्रृंगार रस का प्रयोजन करते हैं। श्रृंगार रस जो हमने आगे देखा इंट्रोडक्शन में, तो बिहारी यहाँ श्रृंगार रस, भगवान श्री कृष्ण और गोपी के बारे में जो बातचीत हो रही है फेस टू फेस, मतलब कि वो ये गोपियाँ हैं वो बात बता रही है, ना भी बोल रही है और हंस भी रही है। तो यहाँ पे ये श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। आगे हम देखें बिहारी ने अपने चौथे दोहे में क्या बताया है हमें। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नेनहु सब बात। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी श्रृंगार रस का ही वर्णन किया है। गोपी अपने श्री कृष्ण के बारे बात कर रही है, कैसे कर रही है, नायक अपनी नायिका के साथ कैसे बात कर रही है, नायिका अपने नायक के साथ। तो कहत नटत, कहत यानी कहती है, नटत यानी खिंचती है, मतलब थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार, रिजत फिर वो खुश भी हो जाती है, खिजत यानी कि बनावटी गुस्सा भी करती है, मिलत यानी कि मिलती है, खिलत यानी कि फिर प्रसन्न भी हो जाती है, लज्जत और लास्ट में वो शर्मा भी जाती है। भरे भोन में करत है नेनहु सब बात, ये सब बात कैसे हो रही है, वाणी से नहीं, भाषा से नहीं, बल्कि अपने नैन से ही बात हो रही है। जैसे कि सामने वाले को अपने नैनों से ही पता चले, नैनों से बात हो रही है। तो एक नायिका है वो अपने नायक के साथ कैसे बात कर रही है कि यहाँ पे व्रज भाषा का ही प्रयोजन किया गया है बिहारी ने, और फिर बताती है
कि एक नायिका है वो अपने नायक के साथ, नायक अपनी नायिका के साथ कैसे बात करते हैं, नैनों से बात करते हैं। तो कैसे वो कहती है कुछ आंखों से बता देती है, फिर नाटक वो ऐसे बता देती है अपने नाटकीय ढंग से, फिर रिझती भी है, रिझ जाती है मतलब कि गुस्सा भी हो जाती है, खिजत मतलब बनावटी गुस्सा भी बताती है। बट ये सब बात कैसे, भाषा या बोली से नहीं बल्कि नैनों से ही करती है। फिर बनावटी गुस्सा भी बताती है कि नहीं तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं ऐसे करूँगी। इसके बाद मिलत मतलब कि वो बनावटी गुस्सा करके फिर इसके बाद प्रसन्न भी हो जाती है, खिलत भी यानी कि प्रसन्न भी हो जाती है, फिर वो प्रसन्न होकर लास्ट में शर्मा भी जाती है नायिका। तो ये सब श्रृंगार रस ये बिहारी ने एक नायिका और नायिका के बारे में नैनों से बात करते हुए कैसे वर्णन किया है वो हम समय बड़े बोन में करत है, आंखों से ही बात करते हैं, नैनहु ही सब बात, ये सब बात नैनों से ही होती है, उसमें कुछ वाणी या भाषा की बोली की बात आती नहीं। जैसे हम एक दूसरे को कुछ बात करनी है तो आंखों से बता देते हैं, वैसे ही यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए बिहारी ने एक नायिका और नायिका दोनों बात कैसे करते हैं इसका वर्णन किया गया है। कहत नटत रिजत खिजत, इसमें गुस्सा भी आता है, बात भी करती है, खिज भी जाती है, प्रसन्न भी हो जाती है, फिर शर्मा भी जाती है। भरे बोन में यहाँ पे अत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोजन किया गया है। और आगे बताते हैं बिहारी, बैठी रही अति सघन बन, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह। इस दोहे में बिहारी ने जो जेठ यानी कि जून माह की जो गर्मी पड़ती है ग्रीष्म ऋतु की, उसका वर्णन बताया गया है कि बैठी रही अति सघन गन, यानी कि बहुत घने जंगल में, सघन यानी कि बहुत घना, वन यानी वन, अति यानी बैठी रही अति सघन गन, पैठी सदन तन माँ यानी कि बहुत सारा सघन जंगल यानी कि वन है, उस वन में मतलब जून मास की जो गर्मी पड़ती है तो उसमें देखी दोपहरी जेठ की छाहो। यहाँ पे जेठ मास की यानी कि जो गुजराती मास होते हैं उसमें जेठ यानी कि हम जून माह में जो गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, उसका वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु तपती है जब तब छाँ है यानी कि छाँव भी छाया खोजती है। दोपहरी की बहुत धूप पड़ती है तब पेड़ के नीचे भी उसकी छाया छाँ खोजने जाती है, उतनी ज़्यादा गर्मी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। छाहो चाहती छाँ यानी कि छाँव भी छाए कहीं भी ले तो हम छुप जाए, ऐसा वर्णन बता गया है कि जैसे सभी पशु पक्षी छाँव के नीचे चले जाते हैं घने जंगल में, सघन यानी कि बहुत घना जंगल है तो भी हमें ग्रीष्म ऋतु वहाँ तपती हुई नजर आती है। तो बैठी रही अति सघन वन, वन में भी इतनी गर्मी पड़ रही है, जहाँ चारों तरफ वृक्ष पेड़ पौधे दिखाई देते थे वहाँ भी इतनी ज़्यादातर जून मास की गर्मी पड़ती है। तो उस गर्मी का वर्णन किया है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। पैठी सदन धन माह यानी कि उस ग्रीष्म ऋतु में सघन वन होता है, उस सघन वन में भी गर्मी घुस जाती है और सघन वन में जो छाँव होती है वो छाँव भी छाया ढूंढती है कि छाँव को भी छाया मिल जाए तो हम कहीं छाँव में चले जाए। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी पड़ती है उनका वर्णन हमें बिहारी ने बताया है, बिहारी ने अपने दोहे में बताया गया है। आगे हमें बताते हैं, कागज पर लिखत न बनत। इस दोहे में भी श्रृंगार रस का ही वर्णन किया है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो, कही है सबू तेरो हियो मेरे ही की बात। यहाँ व्रज भाषा का वर्णन किया है बिहारी ने। कागज यानी जो कागज होता है वह उस पर लिखत न बनत यानी कि नायिका बता रही है। बिहारी ने नायक और नायिका का वर्णन किया गया है तो नायिका यहाँ बताती है, श्रृंगार रस में वर्णन किया है बिहारी ने। तो कागज पर लिखत न बनत
यानी कि नायिका बताती है कि कागज़ पर लिखना नहीं बनता, यानी कि मैं लिखूंगी नहीं। कहत संदेशु लजात, यानी कि ये संदेशु यानी कि जो संदेशा एक लिखकर भेजते हैं उसकी बात बताई है कि कहत संदेशु लजात, ये मुझे कागज़ पर लिखकर संदेशा भेजने में मुझे लजात यानी मुझे शर्म आती है, ये बताते हैं बिहारी। ये नायिका अपने नायक को अपने हृदय से बात कर रही है कि कागज़ पर लिखत न बनत, कागज़ पे जो संदेशा लिख कर भेजना है वो मैं लिख नहीं सकती क्योंकि मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है। कही है सबू तेरो हियो, मेरे ही की बात। कही है मतलब कि तेरे हृदय, सामने वाले नायक की बात कर रहे हैं नायिका, कि तुम्हारे हृदय में जो ही बात है वे ही मेरे हृदय की बात है। कही है सबू तेरो हियो, हियो यानी कि हृदय, तुम्हारे हृदय में जो बात है वही मेरे हृदय में है। मेरे ही की बात, पर मेरे ही मतलब मेरे हृदय की बात मैं ये कागज़ पे लिख के बता नहीं सकती। जो तुम मैं नहीं लिख कर बताती वो बात तुम अपने ही हृदय से ही जान लोगे, क्योंकि तुम्हारे हृदय में जो भाव मेरे लिए उत्पन्न होता है वही भाव मेरे लिए हमारे हृदय में भी उत्पन्न होता है। तो वो बात हम एक दूसरे को कागज़ पे लिखकर बताना नहीं चाहते क्योंकि उसे लज्जा आती है। ये बात तुम कैसे जानोगे? क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए जो बात है वही मेरे हृदय में तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से श्रृंगार रस का वर्णन किया है। एक नायिका और नायक की दोनों की जो बात है वो हृदय से हृदय तक सब बात दोनों बात करते हैं कि ये बात कागज़ पे लिखी नहीं जाती और ये बात हम कागज़ पे लिख के बताते नहीं, और बताए तो भी हमें शर्म आती है। तो ये बात तुम कैसे जान लोगे? तो ये नायिका बताती है कि ये बात तुम ऐसे जानोगे कि मेरे हृदय में जो बात चल रही है वही बात तुम्हारे हृदय में है। तो ये मेरे हृदय की बात तुम्हारे हृदय से तुम मेरे हृदय से जानोगे और मैं तुम्हारे हृदय से जानूंगी। तो ये बात कवि बिहारी हमें श्रृंगार रस से नायक और नायिका की बात बताते हैं, एक दूसरे की जो कागज़ पे नहीं लिख सकते, संदेशा नहीं भेज सकते, दूसरे के साथ भेजेंगे तो हमें शर्म आएगी, ये लिख ही नहीं सकते हम। ये बात यहाँ बताई है। आगे देखें, प्रगट भय द्विज राजकुल, प्रगट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। यहाँ पे बिहारी अपने दोहे में ये बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या वर्णन बताया है कि मेरे दुख हरने की बात। बिहारी यहाँ केशव यानी कि श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं और दूसरा केशव राय बता रहे हैं। तो यहाँ दो अर्थ लिया है। एक तो केशव है तो श्री कृष्ण के, क्योंकि बिहारी भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, और केशव राय यानी कि बिहारी के पिता का नाम क्या है? केशव राय है। तो हमें अपने पिता का मान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अपने पिता के हमारे पास आए तो वो हमारे सारे दुख दूर कर लेते हैं। एक पुत्र के अपने पिता होने के नाते उसे कभी कोई दुख की चिंता ही नहीं रहती, कहीं उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं दुखी हूँ। एक पिता उसके पास खड़े हैं, एक पिता का छाया उसके पास है केशव राय का, यानी कि बिहारी के पिता का नाम केशव राय है। तो एक पुत्र के ऊपर पिता का छाया जब तक है वहाँ उसे पुत्र के कोई बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और एक क्या है कि एक केशव और एक श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं यहाँ दोहे में। तो बिहारी बता रहे हैं कि जब हमारे पर, मैं भक्त हूँ बिहारी श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण का छाया मेरे पर है और श्री कृष्ण की भक्ति में कर रहा हूँ, तो श्री कृष्ण मेरे परमेश्वर है, मेरे ईश्वर है, तो उसी तरह भी मुझे कोई बात की चिंता नहीं। और एक मेरे पिता भी केशव राय है, तो दोनों तरफ से अपने पिता और परमेश्वर दोनों केशव राय है। तो प्रगट भय द्विज राज, दो अर्थ बता रहे कुल, यानी कि मेरे कुल के पिता, मेरे पिता केशव राय है और मेरे कुल में भगवान श्री कृष्ण मेरे परमेश्वर है और मैं उसका भक्त हूँ। सुबह सुबह से ब्रज आई, मेरे हरो क्लेश, क्लेश यानी कि मेरे सब दुख दूर करो, ऐसा वर्णन किया है। यहाँ बिहारी कवि अपने केशव यानी कि श्री कृष्ण को और अपने पिता यानी कि केशव राय, ये दोनों को अपने दुख यानी अपने कलेश हरने की बात बता रहे हैं। इसका मुख्य सार ये है कि यहाँ पे बिहारी कवि दोनों तरफ से दो अर्थ में प्रगट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई,
मतलब कि यहाँ भी व्रज भाषा का ही प्रयोजन किया गया है। यहाँ पर एक ही बात कह के दो अर्थ में वो अपने लिए हेल्प मांग रहे हैं। एक तो केशव यानी श्री कृष्ण से, और दूसरा अपने पिता से, यानी कि जिसके ऊपर पिता की छाया है उसको कभी किसी बात का दुख है ही नहीं। क्लेश हरो सब, मेरे पिता भी क्लेश हरने, पिता के सामने भी क्लेश हरने की बात बताई है। और केशव यानी कि श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ केशव राय, तुम मेरे दुख दूर करो, यानी कि मेरे क्लेश सब तुम हरो, यानी कि मेरे दुख दूर करो। ये बात बताई है बिहारी ने अपने दुख दूर करने की। लास्ट दोहे में बिहारी ने बताया, जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। यहाँ पे जो ये बाह्य आडंबर के जो कुछ भी ये मनुष्य कर रहे हैं उसकी बात बताई है। बाह्य आडंबर का विरोध बताया है इस दोहे में। जैसे कि जपमाला, लोग जपमाला जपते हैं कि मैं इतनी जपमालाएं करूँगा तो मुझे ईश्वर मिलेंगे, मुझे ये मिलेंगे। छापे तिलक करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सरे न एको काम, पर ये कुछ काम का नहीं। ये जो बाह्य आडंबर है, तोरे धागे की यहाँ पे बात बताई है बिहारी ने कि जपमाला किया, छापे किए, तिलक किए, मंदिर गए, मस्जिद गए, उपवास किए, व्रत किए, तो ये सब जो बाह्य आडंबर है प्रभु को पाने के लिए उसका कोई असर नहीं पड़ता। ये बाह्य आडंबर सब दिखावा है। मन कांचे यानी कि अपना मन जो शुद्ध पवित्र है ईश्वर की भक्ति के लिए, मन कांचे नाचे वृथा, एक मन हमारा ईश्वर के प्रति, ईश्वर को पाने के लिए हम जो मदद कर, ईश्वर को पाने के लिए जो करते हैं वो, तो हमारा मन साफ होना चाहिए। हमें जो करना है, हमें सच्चे राह पे चलना है और अच्छे काम करना है। परिश्रम करना है तो कैसे? अच्छे कर्मों से करना है। तो मन कांचे नाचे वृथा, हमारा मन पवित्र होगा तभी हमारी भक्ति सही अर्थ में भक्ति यानी कि ईश्वर को पाने का मार्ग मिलेगा। सांचे राचे रामू, तभी हमें सच्चे अर्थ में राम मिलेंगे। सांचे यानी कि सच्चे अर्थ में तभी राम मिलेंगे, तब जब हमारा मन साफ होगा तब। बाकी ये जपमाला जपे, और जैसे कि सभी कबीर ने बताया कि हाँ, मीरा सब ने बताया है कि जब तक हमारा मन साफ नहीं होता, रहीम जी ने बताया, रैदास ने बताया, सभी हिंदी कवियों या सभी कोई कवि या लेखक ने बताया है कि ये जो बाह्य आडंबर है उस बाह्य आडंबर को छोड़ के हमारा मन साफ रखे, हमें ईश्वर के प्रति जाना चाहिए। तो ही हमें ईश्वर के दर्शन होंगे, तो ही हमें ईश्वर मिलेंगे, तो ही हमारा काम अच्छे से बनेगा। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे राह पे जाएंगे, तभी ये जपमाला जपते जपते तिलक या ये सब कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ कवि बिहारी ने हमें छोटे यानी कि घाघर में सागर जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था कि छोटे से छोटी बात से हमें बहुत बड़ी बात बताई गई है इन सारे दोहों में। और इनके जो हमें शब्दार्थ दिए गए हैं बुक में, तो जब कहीं हमें पता ना चले तो वो शब्दार्थ दिख लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखेगी यहाँ सोहत यानी कि अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? तो जो भगवान श्री कृष्ण ने पीताम्बर धारण किया है वो सोहत यानी अच्छा लगता है। नीलमणि शैल की तरह, ये नीलमणि नाम का पर्वत है। पटु यानी कि जो कपड़ा जो भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं वह, उसकी बात बताई है। यानी कि सूर्य की धूप यानी कि सूर्य की किरणें पड़ती है जैसे नीलमणि पर्वत पर, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण पे ये पीताम्बर सोहत है, मतलब अच्छा लगता है। यहाँ अहि यानी सांप, मोर और सांप का यहाँ जो दोहा बताया है उसकी बात है। तो तपस्वी जैसे वन, वह वहाँ तपस्वी होते हैं। दीर्घ दाग यानी कि भयंकर गर्मी में अहि और अहि और मोर एक साथ बैठे हैं। मृग यानी कि हिरण और शेर एक साथ बैठे हैं। उस दोहे की यहाँ बात है, भयंकर गर्मी एक साथ बैठे हैं तो वहाँ जैसे कि तपोवन सा दृश्य दिखाई देता है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत सारी गर्मी पड़ती है, तब सभी पशु और पक्षी छांव के नीचे बैठ जाते हैं, तब यहाँ कोई भेदभाव रखता नहीं, तो वहाँ तपोवन सा दृश्य दिखाई देता है। बरतत बतियाने का सुख, लुगाई यानी छुपाना। यहाँ पे जो बांसुरी छुपाई उसकी बात बताई है कि गोपी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को
छुपा लेती है और फिर बताती है कि हमने तुम्हारी बांसुरी नहीं ली, फिर हंस जाती है। तो यहाँ पे ये बात बताई है। सो यानी शपथ लेती है कि नहीं, हमने तो तुम्हारी बांसुरी ली ही नहीं। बोहनु यानी कि बोह से पता चल जाता है, वो हंसती है तब कि बांसुरी गोपिया ने ली है, पर वो झूठ बोलती है श्री कृष्ण से बातें करने के लिए। नटी यानी कि फिर वो मना करती है कि हम देने वाले नहीं। रिजत मोहित होना, वो नायिका वो आंखों से बात करती है नायक के साथ, तो यहाँ रिजत खिजत मिलत, तो मोहित होना, खींचना यानी कि बनावटी गुस्सा भी कर लेती है, फिर मिल लेती है, फिर वो प्रसन्न हो जाती है, फिर वो लज्जित भी हो जाती है। बोन यानी कि भवन, सघन घना यानी कि जो घना जंगल है उसमें ग्रीष्म ऋतु में जून माह की जब गर्मी पड़ती है तब सब छांव भी छाया ढूंढ लेती है, उसकी बात है। पेठी यानी कि घुसना, सदंतन। भवन में कागज यानी कि जो नायिका बता रही है कि कागज पे संदेशा में नहीं लिख सकती, मेरे हृदय की बात तुम तुम्हारे हृदय से ही जान सकते हो, क्योंकि ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें लज्जा आती है। द्विजराज, चंद्रमा, ब्राह्मण, सुबह अपनी इच्छा से, केशव यानी श्री कृष्ण, यहाँ पे मैंने 2 बताए थे नाम, तो बिहारी कवि के पिता का नाम भी केशव राय है और यहाँ श्री कृष्ण, दोनों के पास अपने जो दुख है उसके दूर करने की आशा रखते हैं। लास्ट में बताया कि जपने की माला, छापे जो छापा, कच्चा मन, बिना सच्ची भक्ति वाला, मन कांचे, सांचे यानी सच्ची जो भक्ति करेगा उसे ही परमेश्वर मिलेंगे। तो यहाँ से व्रज भाषा में बताए गए बिहारी के दोहे, ये सभी दोहों में श्रृंगार रस का वर्णन भी आया और उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिया है। सभी दोहों में बिहारी कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोजन किया है। और यहाँ पे जो हमें प्रश्नों का अभ्यास करना है वो ये 1 से 5 और ये 3 भाव को जैसे मैंने समझाया उसे ही आप स्पष्ट करके लिख लेना। तो यहाँ कवि बिहारी ने बहुत अच्छे से बताया गया है। थैंक यू।